हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपसे बहुत ही एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और ये टॉपिक है कि देखिए, माता पिता जो हैं उनकी जो संतान होती है, विशेष रूप से जो कन्याएं होती हैं, जब वो विवाह के योग्य हो जाती हैं, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, जॉब वगैरह भी आजकल करती हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं, तो एजुकेशन के बाद भाई जॉब में भी जाती हैं। कुछ समय के बाद जब वो पूर्ण रूप से विवाह के योग्य हो जाती हैं तो माता पिता का जो चिंता है, परेशानी है, बॉदरेशन है, वो बढ़ने लगती है। और माता पिता जो हैं वो अपनी संतान को लेकर के इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी कन्या के हाथ पीले हों, और जैसे ही उसके हाथ पीले होंगे उसको एक अच्छी ससुराल मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, ताकि वो भी खुश रहे और हमारा जीवन भी सुखी हो, और हमारे जीवन से जो चिंता है ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की, ये दूर हो। तो प्रिय साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आने वाला वर्ष 2023 है, जो नव वर्ष है, उसके आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो इस 2023 में वो कौन सी लगन राशि के कन्याएं होंगी कि जिनका इस वर्ष 2023 में विवाह का योग बनेगा। तो हम पहले उन्हीं लगन राशि के जातकों के विषय में बताएंगे और बताएंगे कब से कब तक बनेगा, पूरे वर्ष में ये सारी बातें आपसे करेंगे। और जिन राशियों की बात हम मान लीजिए नहीं करते हैं या जिन राशियों के विषय में नहीं बता रहे हैं कि उनका योग, इसका मतलब उनका योग नहीं बनेगा। जिनका बन रहा है उनके विषय में तो बात करेंगे ही करेंगे। अब जो राशियां रह जाती हैं, इसका मतलब है कि उनका योग इस वर्ष 2023 में नहीं बन पा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान और निराश और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम राशियों के जो विवाह के योग हैं उनके बातचीत करने के बाद आपको कुछ बहुत अचूक उपाय आपको देंगे। क्यों? क्योंकि ये अचूक उपाय जब हमने और बहुतों को भी बताए हैं और उनमें से बहुतों को सफलता प्राप्त हुई है। हमारे पास आज भी फ़ोन आते हैं कि जो उपाय गुरुजी आपने दिए हैं, हमने इनका उपयोग किया है, इनको प्रयोग में लाए थे और हमारा कार्य बन गया। तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो आज ऐसे ही उन उपायों की चर्चा आपसे करेंगे, बताएंगे, और अंत में बताएंगे कि जो पुरुष हैं, पुरुषों के भी जो मेल हैं और वो विवाह के योग्य हो गए हैं, संतान उनकी माता पिता की, और उनके भी विवाह में कोई विलंब पैदा हो रहा है, कोई डिले हो रही है किसी कारणवश, चाहे ग्रहों का योग ना बन रहा हो। मुख्य तो यही बात होती है विशेष तौर पे तो, कि जब ग्रहों की ओर से संकेत नहीं मिलता है तो काम में देरी होती है। तो विवाहों जो पुरुष हैं उनके लिए भी कुछ अचूक उपाय बताएंगे कि अगर आपने वो किए तो आपका भी विवाह का योग जल्द ही और शीघ्र ही बनेगा और शीघ्र ही विवाह संपन्न हो पाएगा। बस बहुत दिलचस्प ये प्रोग्राम है और बहुत दिलचस्प हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे इस प्रोग्राम को अंत तक देखते रहें, सुनते रहें, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा और बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम बताएंगे साथियों कि जिन लगन राशि के जातकों का योग बन रहा है, कन्याओं का विवाह का, तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं। तो इस वर्ष 2023 में जो मेष लगन राशि की कन्याएं हैं उनके विवाह का योग 22 अप्रैल 2023 से वर्ष के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2023 तक बना रहेगा। कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 22 अप्रैल 2023 से लेके और 31 दिसंबर 2023 तक आप मेष लगन राशि की जो कन्याएं जातक हैं उनका विवाह का योग रहेगा, बन रहा है। ग्रहों की ओर से पूरा आपको सपोर्ट और संकेत है। आगे बात करेंगे कि जो वृषभ लगन राशि की कन्या है, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उनके लिए, उन कन्याओं के जो विवाह का योग है वो 1 जनवरी
1 जनवरी 2023 से आरंभ हो जाएगा और ये योग मात्र 21 अप्रैल 2023 तक ही रहेगा। और फिर ये दोबारा इस वर्ष में 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बनेगा। इसके बाद मिथुन लगन राशि की जो कन्याएं हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उनके विवाह का जो योग है उन कन्याओं का, वो 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है। इसके बाद कन्या लगन राशि की जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उनके विवाह का जो योग है 2023 में, वो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाला है। और फिर उसके बाद दोबारा ये योग इसी वर्ष 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहने वाला है। इस जो योग हम बता रहे हैं साथियों, इन योग में आप एफर्ट करके इसका लाभ ले सकते हैं, आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आगे बात करेंगे जो तुला लगन राशि की कन्याएं हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उनका जो विवाह का योग बनेगा मैरिज का, वह योग 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक बनेगा। इसके बाद जो मकर लगन राशि की कन्याएं हैं, एक जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड गर्ल्स हैं, उनके विवाह का जो योग है वो 1 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 तक बना रहेगा। और उसके बाद दोबारा ये योग फिर 4 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक बनने वाला है। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन राशि के कन्याएं हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उनके विवाह का योग इस वर्ष 2023 में 22 अप्रैल 2023 से आरंभ होगा और 31 दिसंबर 2023 तक बना रहेगा। अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि की कन्याएं हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो गर्ल्स हैं, उन कन्याओं का विवाह का योग इस वर्ष 2023 में 1 जनवरी सन 2023 से लेकर के 21 अप्रैल 2023 तक रहेगा। उसके बाद फिर 4 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक ये योग बनेगा। तो ये थी वो सौभाग्यशाली राशियां, लगन राशियां, जिनकी कन्याओं को विवाह का योग बनता है इस वर्ष 2023 में। कब से कब तक बनता है वो ड्यूरेशन भी आपको हमने बताया है। लेकिन अब जिन लगन राशि के जातकों का, कन्याओं का हमने जिक्र नहीं किया है इस चर्चा में, उनको भी घबराने की, परेशान होने की, निराश होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उनके लिए कुछ अचूक और बहुत सरल और सटीक वो उपाय देंगे कि जो अगर आपने किए, करने आपको है। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से लेटर और सूनर आपके विवाह का भी योग बनेगा और आपका कार्य भी संपन्न होगा। तो मेरे प्रिय साथियों और माता पिता से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उनको भी परेशान होने की, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने जिन लगन राशियों की कन्याओं के विवाह के योग समय की जानकारी आपको अभी अभी दी गई है, हमारे द्वारा हमने दी है। अगर उसी समय अवधि में आपने प्रयास किए तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपके कार्य संपन्न होंगे, आप अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न कर पाएंगे और चिंता से मुक्त हो पाएंगे। और जिन कन्याओं के विवाह में, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि बहुत अधिक विलंब हो रहा है और उनका योग भी नहीं बन रहा है उनकी राशि का इस वर्ष 2023 में, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं उनके लिए वो अचूक और सरल और आसान उपाय, बहुत ही सटीक उपाय देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक हमारी इस बात को सुनिए जो उपाय हम देने जा रहे हैं, और फिर आप उसको नोट कर लें अपनी डायरी पर और उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए साथियों, हम आपको दे रहे हैं वो उपाय, और वो अचूक और सटीक उपाय। तो ये उपाय हमने जिनको भी दिए हैं, परमात्मा ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया है, इसीलिए बहुत विश्वास के साथ आपको भी दे रहे हैं और हमें प्रसन्नता हो रही है ये उपाय आपको देते हुए। तो देखिए, उपाय इस प्रकार हैं, नोट करते रहिए। एक तो हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल आप लें और उसके साथ 1.25 लीटर कच्चा दूध आपको दान करना है, जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं होता कन्याओं का।
तब तक आपको ये कार्य करना है, ये उपाय करना है। दूसरा उपाय है, भगवान शिव जी की उपासना आपने निरंतर करनी है। साथ में माँ गौरी भी जरूर होनी चाहिए, माँ पार्वती होनी चाहिए अगर उनकी पूरे जोड़े के साथ। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा मंदिर है कि जहाँ पार्वती माता भी विराजमान है, तो ऐसे मंदिर में पूजा आपको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए करने के लिए। और अगर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है तो परेशान ना हो, आप माँ गौरी की स्थापना या तो कर लें या घर में भी आप कर सकते हैं माँ गौरी की और भगवान शंकर जी की पूजा अपने पूजा घर में। और 5 नारियल लेकर भगवान शिव जी की फोटो के सामने या भगवान शिव जी की मूर्ति के आगे आप रख दें और ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नाम है, इस मंत्र का ही 5 माला का जप करें, 5 माला का, और सभी नारियल मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आ जाएं। यह हो गया दूसरा उपाय। उपाय नंबर 3, डेली बेसिस पे नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। यानी कि दुर्गा सप्तशती में अलग अलग कई प्रकार के पाठ होते हैं, आप उसमें से अर्गला स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। संस्कृत में होता है, संस्कृत में पढ़ने में कठिनाई है तो हिंदी वर्जन भी आप ला सकते हैं बाजार से। नंबर 4 उपाय है, लड़का या लड़की अगर आप देखने के लिए जा रहे हैं अपने घर से, माता पिता या घर के बुजुर्ग या घर के बड़े, तो घर से गुड़ खा करके निकलिए। ये एक टोटका है, ये ना भूलें आप घर से निकलने से पहले। नंबर 5 उपाय, भगवान श्री गणपति जी की जो मूर्ति होती है उनके आगे पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं नित्य प्रतिदिन। भगवान गणपति जी की जो मूर्ति है उसके सामने आपने उनके श्री चरणों में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है नित्य प्रतिदिन। उपाय नंबर 6, लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखें। लड़की कन्या गुरुवार को, गुरुवार की बात हो रही है, को अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में, नया वस्त्र होना चाहिए पीला, उसमें आप लपेट करके रखिए अपने पिलो के नीचे। और उसको अगले दिन नेक्स्ट डे आप जो है केले के वृक्ष पर जाकर के उसको चढ़ा सकते हैं। नंबर 7 उपाय, पीपल की जड़ में, पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ में लगातार 13 दिनों तक जल चढ़ाने से जो शादी विवाह में कोई बाधा या रुकावट आ रही है वह दूर हो जाती है। उपाय नंबर 8, प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। ये बहुत छोटे छोटे और बड़े सरल उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो इनका जरूर निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है अगर आप करेंगे तो। गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को गाय को 2 आटे के पेड़े बनाएं, मतलब जो लोई होती है वो बना लें और उसमें थोड़ी हल्दी लगा लें ऊपर से, और गुड़ और चने की गीली दाल के साथ आप गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं प्रत्येक गुरुवार। उपाय नंबर 10, गुरुवार के ही दिन केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों के उच्चारण का आप शुद्ध रूप से उच्चारण करें और वहीं पर एक देसी घी का दीपक जलाएं और फिर आप ये उच्चारण करें। जैसा मैंने कहा साथियों कि 108 बार आपने ये करना है और उसके उपरांत फिर आपको जल अर्पित करना है केले के वृक्ष पे। उपाय नंबर 11, जब आपके जो घर के सदस्य हैं बड़े शादी की बात कहीं करने अगर जा रहे हैं तो उस दिन कन्या को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए उस दिन। और घर से अपने बड़ों को जो जा रहे हैं देखने के लिए वर, उनको मिष्ठान खिलाकर भेजना चाहिए, विदा करना चाहिए अपने हाथों से। ये है वो 11 सटीक, अचूक, सरल उपाय। इनमें से जो भी आप और जितने भी कर सकते हैं आसानी के साथ, वो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आपका भी कार्य बने समय पर, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अब एक समस्या और भी आती है, वो ये आती है कि जो मांगलिक है, कन्या है,
उन जो मांगलिक कन्याएं होती हैं या मांगलिक वर होते हैं, उनको भी समस्या अधिक रहती है विवाह संपन्न कराने में, कि वर भी मिल जाता है, वर के लिए कन्या मिल जाती है, कन्या को वर मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो मांगलिक होने की वजह से बात बिगड़ जाती है, बात आगे नहीं बढ़ पाती। मान लीजिए एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो वो कुंडली मैच नहीं करती है, इस करके फिर वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। तो यदि मांगलिक है, अगर ये कंडीशन है, तो उस हालात में क्या करें? तो देखिए, हर मंगलवार को अगर आप मांगलिक हैं, चाहे कन्या या वर जो भी है, अगर आप मांगलिक हैं तो चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आपको लाभ देगा करने पर। नंबर 2 उपाय है, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें, विवाह जल्द संपन्न होगा। और तीसरा उपाय, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए और मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। ये कार्य कन्याएं ना करें, इस कार्य को कन्याओं को नहीं करना है। ये सिर्फ जो उपाय हम दे रहे हैं, ये जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको करना है। जो अविवाहित हैं, नवयुवक, उनके लिए है ये उपाय, अगर वो मांगलिक है। नंबर 4 उपाय है, कन्या प्रत्येक मंगलवार श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ अगर करेंगे तथा लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हूं फट स्वाहा। ये हुआ मंत्र। इसका आपको जाप करना है श्री मंगल चंडिका स्तोत्र के साथ साथ, और लाल मूंगे की माला से करना है इस मंत्र का जाप। विवाह अति शीघ्र संपन्न होगा। उपाय नंबर 5, जब भी लड़का या लड़की को मिलवाया जाता है, मीटिंग कराई जाती है उनकी, तो उन्हें एक तरीके से घर के दक्षिण दिशा में की ओर को मुंह करके बैठाना है। जिस तरफ दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन की तरफ को उनका मुख होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। नंबर 6, 108 बेलपत्र लें। यह उपाय नंबर 6 है, और उन सभी पर सफेद चंदन से, ये मांगलिक जो जातक हैं, कन्या या जो भी नवयुवक हैं, उनके लिए 108 बेलपत्र लेने हैं और उन सभी पर सफेद चंदन से राम लिखना है आपने, या ओम नमः शिवाय लिखना है सफेद चंदन से। और गुरुवार के दिन एक एक बेलपत्र, गुरुवार के दिन एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं शिवलिंग पर, और हर बार ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। यह प्रक्रिया कम से कम 3 गुरुवार कॉन्टिन्यूअसली करना है आपको, लगातार, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसको करें। तो ये जो हमने 6 उपाय बताए हैं, ये उनके लिए हैं कि जो जातक मांगलिक हैं, जो कन्या या वर जो भी हैं वो मांगलिक हैं और उनका विवाह में विलंब हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, ये उनके लिए उपाय है। अब अंत में हम बताने जा रहे हैं कि जो मेल पुरुष हैं, उनकी शादी में या विवाह में विलंब हो रहा है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, वो बहुत परेशान है, चिंतित हैं, तो हम पुरुषों के लिए भी बता रहे हैं इस कार्यक्रम में कि उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप पुरुष जातकों को स्नान करने के पश्चात 11 बार इस मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। पूरे शुद्धता के साथ अपने आप को शुद्ध करें। जहां पर बैठ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठें, अपने पूजा घर के सामने बैठें, वहां पर पूरा शुद्ध कर लें गंगाजल छिड़क करके, और एक कुशा के आसन पर बैठ जाएं। उससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। और मंत्र ये है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये हुआ मंत्र। इसका करना है आपने जप या उच्चारण, कम से कम 1 माला कर लें या 11 बार तो जरूर करें। जितना अधिक करेंगे उतना ही आपको शीघ्र इसके परिणाम प्राप्त होंगे अच्छे। और एक और भी है उपाय, और ये उपाय तो आप कन्या भी कर सकती हैं और युवक और युवती दोनों कर सकते हैं, कन्या और जो मेल जातक हैं।
इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जप करने पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मंत्र ये है और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये हुआ मंत्र। इसका आप प्रतिदिन करें जाप, कम से कम 1 माला, नहीं तो 3 माला, 5 माला भी आप कर सकते हैं, जितना समय आपके पास है। अगर आप अति शीघ्र इसके परिणाम चाहते हैं तो उतनी ज़्यादा इसका जप करें इस मंत्र का। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो विलंब आ रहा है विवाह में वो भी दूर होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा उन कन्याओं के लिए और उन पुरुष जातकों के लिए, नवयुवकों के लिए, युवक और युवती दोनों के लिए, कि जिनका इस 2023 नव वर्ष में विवाह का योग बनेगा, उनके विषय में हमने बताया। और जिनका नहीं भी बन रहा है, जिन राशि के जातकों का, उनके लिए हमने वो उपाय दिए हैं। आप उनमें से उपायों को करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको मेरे प्रिय साथियों, अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें, ताकि और परिवारों में जो माता पिता जिनको इस बात को लेकर के चिंता बनी हुई है, उनकी चिंता से भी वो मुक्त हो सकें, उनकी परेशानी दूर हो सके और उनकी कन्याओं के विवाह या उनके बच्चों के विवाह शीघ्र ही संपन्न हो सकें। तो इसको तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही सबका भला होगा और सबको लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हमारे जो भी ज्योतिष पर कार्यक्रम बनते हैं वीडियोस के रूप में, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।